हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके समक्ष क्लास 11 स्नैपशॉट का थर्ड लेसन रंगा मैरिज का थर्ड लेक्चर लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हूं। तो शुरू करते हैं। इज देयर एनी अदर रीजन? क्या और कोई कारण था? जब रंगा उसके पास पहुंचता है लेखक के कथाकार के, और वह शादी से मना कर देता है। उसके बाद वह कहता है कि इज देयर एनी अदर रीजन? क्या और कोई कारण है शादी न करने का? अ मैन शुड मैरी अ गर्ल ही एडमायर। तो रंगा कहता है कि एक व्यक्ति को केवल उसी से शादी करनी चाहिए जो उसे पसंद करता हो या जिसे वह पसंद करता हो, जिसकी प्रशंसा करता हो। What we have now are arranged marriage। और जो भी शादियां आजकल होती हैं वो सब तय वाली ही तो होती हैं, नहीं अरेंज मैरिज ही तो होती हैं। How can one admire a girl with milk stain on one side of her face and wetness on the other? कोई भी किसी ऐसी लड़की की प्रशंसा या पसंद कैसे कर सकता है जिसके एक गाल पर चेहरे के एक ओर तो दूध के धब्बे हैं और दूसरी साइड पर गीलापन है, और या सो यंग दैट वह इतनी युवा है कि वह इतनी छोटी है कि सी डज नॉट इवन नो हाउ टू बाइट हर फिंगर, कि वह अपनी उंगलियों को भी काटना नहीं जानती। वन अ नीम फ्रूट द अदर विटर गार्ड, यानी कि एक तो करेला उस पर नीम चढ़ा। एग्जैक्टली रंगा सेड लाफिंग, रंगा हंसते हुए कहता हाँ बिल्कुल सही कहा यार तुमने। आई वाज डिस्ट्रेस, मैं बड़ा दुखी था। दैट की द बॉय हु आई थॉट वुड मेक अ गुड हस्बैंड, वह लड़का जिससे मैं सोचता था कि वह एक अच्छा हस्बैंड पति बन सकता है, हैड डिसाइडेड टू रिमेन अ बैचलर, उसने कुंवारे रहने का निर्णय लिया, नहीं शादी न करने का निर्णय लिया। आफ्टर चैटिंग फॉर अ लिटिल लॉन्गर, कुछ और देर तक बातें करने के बाद रंगा चला गया। आई मेड अप हिज माइंड राइट देन, तभी मैंने अपने दिमाग में निश्चय कर लिया कि दैट आई वुड गेट हिम मैरिड, कि मैं उसकी शादी करवाऊंगा। रामा राव नीस अ प्रेटी गर्ल ऑफ 11, रामा राव की भांजी जो कि 11 वर्ष की एक सुंदर लड़की है, हैड कम टू स्टे विथ हिम, उसके साथ रहने के लिए आती है। सी वाज फ्रॉम अ बिग टाउन, वह एक बड़े शहर से कस्बे से है। सो सी न्यू हाउ टू प्ले द बीणा एंड हारमोनियम, इसलिए वह बीणा और हारमोनियम बजाना जानती है। सी आल्सो हैड अ स्वीट वॉइस, उसकी बड़ी मधुर आवाज भी है। बोथ हर पेरेंट्स हैड डाइड, उसके माता पिता मर गए हैं। एंड हर अंकल हैड ब्रॉट हर होम, और उसके मामा जी उसे अपने घर ले आए हैं। रंगा वाज जस्ट द बॉय फॉर हर, रंगा उसके लिए उचित वर है। एंड सी द मोस्ट सुटेबल ब्राइड फॉर हिम, और उसके लिए वह भी सुटेबल उपयोगी यानी सही वधू है। सिंस आई वॉज फ्रिक्वेंट विजिटर टू रामा राव प्लेस, चूंकि मैं अक्सर रामा राव के घर आता जाता रहता हूँ। द गर्ल वॉज क्वाइट फ्री विथ मी, इसलिए लड़की मुझसे काफी मिली जुली थी, यानी कि मिलजुल गई थी, नहीं घुली मिली थी, अच्छी तरह परिचित थी मतलब। आई कंप्लीटली फॉरगेट टू मेंशन हर नेम, मैं उसका नाम तो वर्णित करना भूल ही गया। रत्ना, इट वाज, उसका नाम रत्ना है। द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह ही, आई वेंट टू देयर हाउस, मैं उसके घर गया। एंड टोल्ड रामा राव वाइफ, और रामा राव की पत्नी से कहा, आई सेंड सम बटर मिल्क फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए कुछ छाछ भेज दूंगा। आस्क रत्ना टू फेच इट, और रत्ना से लेने के लिए कह देना, लाने के लिए कह देना। रत्ना केम, रत्ना आई। इट वॉज फ्राइडे,
शुक्रवार था। सो शी वाज वियरिंग अ ग्रैंड साड़ी, इसलिए वह एक भव्य यानी कि बहुत शानदार साड़ी पहने हुए थी। आई टोल्ड हर टू सिट इन माई रूम, मैंने उसे अपने कमरे में बैठने एंड रिक्वेस्टेड हर टू सिंग अ सॉन्ग, और उससे गाना गाने के लिए निवेदन किया, यानी कमरे में बैठने के लिए कहा और गाना गाने का निवेदन किया। आई सेंड फॉर रंगा, मैंने रंगा को भी बुलवा लिया था। While she was singing the song, जब वह गाना गा रही थी, कृष्णमूर्ति in front of my eyes, मेरी आंखों के सामने, रंगा reach the door, रंगा दरवाजे पर पहुंच गया था। He stopped at the threshold, वह चौखट पर ही रुक गया। He did not want to singing to stop, वह गाने को रुकवाना नहीं चाहता था, stop। बट वॉज क्यूरियस टू सी द सिंगर, लेकिन गायिका को देखने को आतुर था। केयरफुली, बड़े सावधानी पूर्वक, ही पीप्ड इन, उसने अंदर झांका। द लाइट कमिंग इन टू द रूम, कमरे में आने वाला प्रकाश, वॉज ब्लॉक्ड, अवरोधित हो गया, आना बंद हो गया। रत्ना लुक्ड अप, रत्ना ने ऊपर देखा। एंड सीइंग अ स्ट्रेंजर देयर एब्रप्टली स्टॉप्ड, और सीइंग अ स्ट्रेंजर, और अजनबी को देख करके यकायक स्टॉप, रुक गई, यानी गाना गाना उसने बंद कर दिया। सपोज यू बाय अ बेस्ट क्वालिटी मैंगो, मान लो तुमने एक बहुत अच्छी क्वालिटी का आम खरीदा। यू ईट इट स्लोली, तुम इसे बड़े धीरे धीरे खा रहे हो। सेवरिंग इट्स पील, और इसके छिलके को क्या कर रहे हो, उसके छिलके का आनंद ले रहे हो। बिफोर बाइटिंग इन टू द जूसी फ्लैश, इसके रसदार गूदे को खाने से पहले इसके छिलके का आनंद ले रहे हो। यू डू नॉट वांट टू वेस्ट एनी पार्ट ऑफ इट, तुम इसके एक भी भाग को बर्बाद देखना नहीं चाहते, करना नहीं चाहते। बिफोर यू टेक अनदर बाइट, और इससे पहले कि तुम दूसरा कौर या दूसरी बार इसे खाओ। द फ्रूट स्लिप आउट ऑफ योर हैंड, तुम्हारे हाथ से फल छुटक जाता है, गिर जाता है। एंड फॉल्स टू द ग्राउंड, और जमीन पर गिर जाता है, फिसल जाता है, नहीं कि और जमीन पर गिर जाता है। हाउ डू यू फील, आप कैसा महसूस करोगे। रंगास फेस शोड द सेम डिसअपॉइंटमेंट व्हेन द सिंगिंग स्टॉप, जब गाना रुका तो रंगा के चेहरे पर इसी प्रकार की निराशा देखने को मिली थी। यू सेंड फॉर मी, तुमने मुझे बुलवाया था। ही आस्क, उसने मुझसे पूछा। ही केम इन, वह अंदर आया और सेट ऑन द चेयर, कुर्सी पर बैठ गया। रत्ना स्टूड एट अ डिस्टेंस, रत्ना थोड़ी दूरी पर खड़ी थी। हर हेड लोवर्ड, उसका सिर जो था झुका हुआ था। रंगा रिपीटली ग्लैंस्ड एट हर, और रंगा उसे बार बार घूरानी देख रहा था। वंस आवर आइज मेट, एक बार हमारी आंखें भी मिल गईं। एंड ही लुक्ड वेरी एम्प्रेस्ड, और वह बहुत ही घबराया हुआ प्रतीत हुआ। नो वन स्पोक फॉर अ लॉन्ग व्हाइल, बहुत देर तक किसी ने कुछ नहीं कहा। इट वॉज वेरी माई कमिंग इन दैट स्टॉप द सिंगिंग, मेरे आने से स्टॉप द सिंगिंग, गाना रुक गया। लेट मी लीव, मैं जाता हूं, मुझे जाने दो या मैं जाता हूं, मुझे जाना चाहिए। वर्ड्स मेयर वर्ड्स, शब्द निरर्थक शब्द। द फेलो सेड, अगले वाले ने यानी कि कहा। ही वुड लीव, उसने कहा कि वह जा रहा है। बट डिड नॉट मेक अ मूव, लेकिन हिला भी नहीं। हाउ कैन वन एक्सपेक्ट वर्ड टू मेक एक्शन इन दीज डेज ऑफ कलयुग, कलयुग के इन दिनों में कथनी और करनी की कौन आशा करता है। आशा है, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक चैप्टर पसंद आया होगा, लेक्चर। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कर दें। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।